बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगज़ेब ख़ान अपने साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने। वर्ल्ड कप की T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। सुपर 8 के मरहला जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंडिया की टीम ने कल वेस्ट इंडीज़ की टीम को जिस तरह से आउट क्लास किया है, जिस तरह से उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की टीम को हराया है, वो चीज़ एक दफ़ा फिर साबित हो रही है कि इंडिया की टीम एक दफ़ा फिर जो है बहुत मजबूत कंटेंडर जो है वो नज़र आ रही है इस वर्ल्ड कप में। 4 टीमें पहुंची हैं, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। इसमें मैं समझता हूं कि साउथ अफ्रीका की टीम ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है इस पूरे वर्ल्ड कप में, दोनों सुपर 8 के मरहले में भी और इब्तिदाई मरहले में भी। इंडियन टीम ने एक झटका ज़रूर खाया, लेकिन उसके बाद इंडियन टीम बहुत ज़्यादा संभलती हुई नज़र आ रही है। इंग्लैंड की बात करेंगे, इंग्लैंड की टीम में ज़्यादातर प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर बॉलर उनके जो है वो इतने ज़्यादा तजुर्बेकार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इंग्लैंड की टीम की भी परफॉर्मेंस जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रही है। एक बात और कहनी है कि एशिया कप में फ़खर जमान का कैच और हेटमायर का जो कैच हुआ है वो दोनों बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबल थे। जिस तरह से हेटमायर का इतनी दूर से बॉल गया है उस मैच में, और हेटमायर ने आते ही जो छक्कों की बारिश शुरू कर दी थी, वो ये बात साबित करता है कि ये इस दाल में कुछ काला है। क्योंकि हुआ ये कि थर्ड एम्पायर ने भी उसको आउट दिया, जो कि जब उसके बॉल लगी है तो उनका जो कप्तान था सूर्या कुमार, उसने बाकायदा शर्ट का इशारा किया है, और बॉलर भी जो था वो कंफर्म कॉन्फिडेंट नहीं था, वो भी बार बार कह रहा था मुझे नहीं पता। लेकिन ये चीज़ देखें, स्नीकोमीटर जो है वो वही हरकत की स्नीकोमीटर ने जो तेंदुलकर की, जो 2012 के वर्ल्ड कप में जो तेंदुलकर की जो आउट को नॉट आउट दिया गया था। मैं सैयद फैसल इकबाल से इस बारे में ज़रूर बात करूंगा। फैसल, क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ जो भी हुई है, ये इसमें जो है वो आईसीसी का किरदार बहुत ज्यादा अहम है? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब, बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल आपने देखी ना, चीज़ों को देखना समझना एक बहुत बड़ा ही मुतनाज़ा टाइप का फैसला था वो एक। और जो जैसे आपने बताया कि 2011 के वर्ल्ड कप में भी जिस तरह से तेंदुलकर आउट हो गया था, वो तो गेंद पता नहीं पढ़ के वो बिल्कुल कहाँ से उसका जाविया बनाया उसने, और बिल्कुल गेंद ऐसी निकल गई कि इनफैक्ट कि अगर आप वहाँ पे जो अंपायर था वो भी अपना सर कुछ लम्हे के लिए पकड़ के खड़ा हो गया था कि यार मैंने कोई गलत डिसीजन दे दिया कोई, क्योंकि वो विकेट जो थी और जिस तरह से वो सईद अजमल वो गेंद कर रहा था, उसका गेंद इतना ज्यादा ब्रेक होने की कंडीशन लग नहीं रही थी उस गेंद की, क्योंकि उसने गेंद बहुत सीधा रहा था उस पर। तो बहरहाल ये कि कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला तो हमेशा ही रहता है, और खास तौर पे इंडिया जब इंडिया में खेल रहा हो। औरंगजेब देखिए फैसल, मैं आपको थोड़ी सी पीछे भी लेके जाऊंगा। होता यह है कि इंडिया की मतलब की टीम जो है वो ग्राउंड बनता है। इंडिया को हर सैटरडे को मैच, संडे को मैच दिया जाता है। इंडिया के मैच भी सारे 7 बजे हुए हैं। इंडिया को विकेट का भी फेवर दिया जाता है, आखिरी मैच भी दिया जाता है औरंगजेब, और इंडिया को हमेशा आखिरी मैच दिया जाता है ताकि इंडिया के जो सारे सिनेरियो इंडिया की टीम के सामने आ जाए। ये बात बार बार हो रही है, ये एक दफा नहीं हो रही है, 2 दफा नहीं हो रही है, ये कंटिन्यूटी के साथ हो रही है, जो कि ये बात साबित करती है कि इतनी बेहतरीन टीम होने के बावजूद इंडिया के अंदर जो खौफ और जो डर बैठा हुआ है। मैं आपको फैसल इंडियन मीडिया के बारे में बताऊंगा। अभी जो है इंग्लैंड से इंडिया का मैच है, आपको पता है ये बात। इंडिया इंग्लैंड से डरा हुआ है क्योंकि उनके जहन में ये है कि एक तो वानखेड़े की जो विकेट है ना फैसल, वो बाउंस है वहां पे। अब वो इस चीज से डरे हुए हैं कि इंडिया का बहरहाल बैटर जो है बाउंस से उस तरह नहीं टैकल कर सकते बाउंस को जिस तरह इंग्लैंड के बैटर कर सकते हैं। दूसरा ये कि वो जॉस बटलर से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, जबकि जॉस बटलर की इस टूर्नामेंट में आपके पता है कि किस तरह की फॉर्म चल रही है। लेकिन जॉस बटलर के बारे में वो ये कह रहे हैं कि अगर जॉस बटलर खड़ा हो गया, 2-4 उसके शॉट लग गए, तो वो ऐसा बैटर है जो 20 ओवर्स तक उसी स्टैंडर्ड की, उसी क्लास की, उसी पावर की जो है ना वो बैटिंग कर सकता है। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? बड़ी अच्छी बात इस वक्त गुफ्तगू के दौरान आपने ये कही, और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जॉस बटलर जो कि बेहतरीन बैट्समैन है, अब चले क्रिकेट का एक हिस्सा है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों पर बैट पैच आ जाता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया। अब जॉस बटलर को एक बड़े मैच में एक बड़ी इनिंग की जरूरत है, और उसके छक्के भी बड़े करारे छक्के होते हैं जो बहुत मजा आता है देखने में, क्योंकि बहुत परफेक्शन के साथ वो बैटिंग करता है जब उसके शॉट्स लग रहे होते हैं। और बिल्कुल आपने ये बात, बड़ी खुशी की बात है कि मैं तो बड़ा खुश होता हूँ इन बातों पे आपकी सुन के कि वो डरे हुए हैं, क्योंकि डरना भी चाहिए उनको। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैच इतना आसान इंडिया के लिए होगा नहीं।
फैसल, और मैं इंडियन मीडिया की थोड़ी सी आपको बात बताऊंगा क्योंकि मजा आ रहा है ना इस तरह की बातों में। वो ये कह रहे हैं इंडियन मीडिया वाले, खासतौर पे विक्रांत गुप्ता वगैरह जो हुए, कि आप देखें कि वरुण चक्रवर्ती लास्ट 3 मैचेस में कंटिन्यू जो है वो गंदी बॉल करके बुरी तरह जो है ना अपना एवरेज खराब कर रहा है। इसके अलावा पांड्या पे बड़ी बातें हो रही हैं कि पांड्या जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है वो वर्ल्ड क्लास बॉलर कहीं से भी नहीं लग रहा है। इसके अलावा अभिषेक शर्मा के बारे में बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि जब जायसवाल और जो शुभमन गिल जैसे आउटस्टैंडिंग बैटर को हटा के इसको टीम में लिया गया है, लेकिन इसकी जिस तरह की परफॉर्मेंस है, इसको जो आने वाला टाइम है यकीनन मुश्किल है। आपने बायलैटरल सीरीज में रन्स के अंबार लगा दिए, लेकिन फैसल बायलैटरल सीरीज और वर्ल्ड कप या एशिया कप जो होता है उसका दोनों का स्टैंडर्ड अलग होता है। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? देखिए, बिल्कुल आपने जो बात कही कि स्टैंडर्ड अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो बड़े मैचेस होते हैं और वहां पे परफॉर्मेंस को प्रेशर गेम होता है, परफॉर्मेंस काउंट की जाती है। देखिए, पाकिस्तान ने भी यही किया कि आखिरी मैच में साइम अयूब को बैठा दिया क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब जब परफॉर्म नहीं करेगा तो एक वबाले जान बन गया ना टीम के लिए। 5 मैचों में वो 30, 35, 40 रन बना रहा है, तो 5 मैचों में 35, 40 रन काउंट थोड़ी करते हैं। जिस नंबर पे वो बैटिंग करने के लिए जा रहा है, इतना क्रूशियल नंबर होता है, वहां तो टीम का स्टैंड होता है कि वहीं से टीम जीतती है। कि आपके जो चले पावर प्ले भी, वो पूरे पावर प्ले के ओवर्स भी नहीं खेल पा रहा, पूरे जाता है 0 पे आउट हो जाएगा तो खड़ी कर देगा गेंद, वो उसकी वही स्लॉगर वाली जो इसकी एक तरीकेकार है वो इसी तरह से करता है। लेकिन बहरहाल ये कि इंडिया को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात कहा, जायसवाल जो है वो बेहतरीन बैट्समैन है, आपने उसको शुभमन गिल को आपने बैठाया हुआ है और वो तो बड़ा स्टाइलिश प्लेयर है। बल्कि मैं तो मुझे बड़ी आई एम वेरी मच सरप्राइज कि शुभमन गिल को इन्होंने क्यों बैठाया हुआ है। शुभमन गिल को इन्होंने क्यों बिठाया हुआ है, बहरहाल जवाब तो देना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन फैसल देखें आप, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पूरे वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी इंडियन हर प्लेयर की, इंडियन टीम की। लेकिन वो जो झटका फाइनल में लगा है ना, मुझे लगता है फैसल कि वो झटका इनको साउथ अफ्रीका जो है वो इब्तदाई राउंड में दे चुका है। जिस झटके से ये संभलने के बाद देखें, कल जिस तरह से संजीव सिमसन ने बैटिंग की है, उसने एक क्लास शो की अपनी 97 रन्स चेस करते हुए वो खेल गया। और उसने उस मैच के बाद जो इंटरव्यू हुआ उसमें उसने बड़ी प्यारी बात की, जिससे आप सुन के जो है ना यकीनन आपको उसकी इज्जत करेंगे आप। उसने कहा कि देखें, मैं रोहित शर्मा को और विराट कोहली को जब बैटिंग करते हुए देखता था ना, तो मैं कहता था ये जैसे ही हटेंगे मेरा टाइम आएगा तो मैं इन्हीं की तरह जो है मैच जितवाऊंगा। देखें आज कल उसने जिस तरह से विराट कोहली की खास तौर पे मैं नाम लूंगा कि वो जिस तरह से वो चेस करने में माहिर थे, उसकी तरह मैच जितवा के विराट कोहली से ज्यादा जो है, विराट कोहली ने 2 दफा 84 करके मैच जितवाया चेस करते हुए, लेकिन इसने 97 करके मैच जितवाया। और अदर देन हम देखते हैं अपने प्लेयर को कि शादाब खान कहते हैं कि जी हमने तो फिर इंडिया से मैच जीत लिया वर्ल्ड कप में, हमारे सीनियर ने क्या किया। देखें, दोनों कल्चर का फर्क नजर आ रहा है कि वो अपने सीनियर से कितनी रिस्पेक्ट वाली बात कर रहे हैं और हमारे प्लेयर अपने सीनियर से इस तरह से डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि खुद जो है वो उनके पासंग भी नहीं है, उनके धूल के बराबर भी नहीं है। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? औरंगजेब, संजू सैमसन ने जो कल बैटिंग की है इंतहाई शानदार तरीके से, कोई गलत शॉट नहीं मारा, ना बहुत ज्यादा छक्के मारे। उसने एक रन रेट को लेके मेंटेन करता रहा और रन लेके चलता चला गया, जो एक क्रिकेट का तरीकेकार है। और बिल्कुल उसने ये बात बिल्कुल सच कही कि जिस तरह राहुल द्रविड़ थे, आपका जो है विराट था, रोहित शर्मा है, जो भी है, मतलब इस तरह के जिनके बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े नामी गिरामी प्लेयर्स हैं, उनकी एज एन रिस्पेक्ट उसने बात की है कि इनसे मैंने सीखा है। और जो शख्स सीखता है तो वो कभी भी मार नहीं खाता, क्योंकि सीखने की कोई वो नहीं होती। मैं समझता हूँ कि सीखना एक बहुत अहम जुज है, और अगर वो ये कहता है और इसने ये बात कही है और बहुत अच्छे अंदाज में, तो उसकी एज एन रिस्पेक्ट मैं भी रिस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि ये बात अच्छी है। फैसल, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा। क्या आप समझते हैं फैसल कि कल के मैच में अगर दुबे आके 2 चौके नहीं मारता है, टाइमली जो चौके मारे, तो क्या ये मैच जो है वो इंडिया के हलक में आ सकता था? औरंगजेब, बिल्कुल मैच खराब हो सकता था, क्योंकि उस वक्त भी तकरीबन ऑलमोस्ट 17-18 रन चाहिए थे। और लेकिन मुझे थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंट मैं था, क्योंकि जब तक वो संजू जो है वो विकेट पे था, वो इंडिया को मैच जितवाया था, चाहे वो 2 छक्के भी उस वक्त मार सकता था, इतनी जबरदस्त तरीके से बॉल नजर आ रहा था उसको। लेकिन बहरहाल ये कि टाइमली दुबे ने बहुत टाइमली 2 चौके मार के मैच को और मजीद आसान कर दिया। देखिए फैसल, 2 चौके थे, लेकिन वो कितनी इंपैक्टफुल इनिंग थी जो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो इस तरह की इनिंग नहीं होती तो यकीनन हम इस बारे में बात नहीं करते। बहरहाल व्यूअर्स, अब बात करेंगे थोड़ा सा पाकिस्तान की इस पूरे वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे। जिस तरह से फैसल
पाकिस्तान ने पहले मैच से शुरुआत की थी, इंतहाई मैं कहता हूं कि बिल्कुल मैच ऑलमोस्ट पाकिस्तान हारा हुआ था, लेकिन जो फ़हीम अशरफ ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके वंस इन अ ब्लू मून वाली बात होती है फैसल, कि आपके करियर में शायद कभी एक दो दफ़ा इस तरह के मौके आते हैं कि आप इस तरह का मैच जो है वो ओपोनेंट से छीन लो। उसके बाद आप परफॉर्मेंस देखें पाकिस्तान की कि अमेरिका से भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, इंडिया से कितना बुरी तरह से मैचेस हारे। फैसल, ये जो परफॉर्मेंस थी इसकी बेस पे अलीम डार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अलीम डार ने बहुत अच्छी बात की। अलीम डार ने कहा कि मैं अपनी सिलेक्शन से पाकिस्तानी कौम को मुतासिर नहीं कर सका, लेकिन इस सिलेक्शन में मेरी से बहुत कम थी। मैं तो शादाब और शाहीन की जगह सुफियान मुकीम को और अब्बास आफरीदी को इस टीम में देखना चाह रहा था, लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। जब मेरी इज्जत मुझे नहीं इज्जत दी मिलेगी या इज्जत दी जाएगी तो मैं इस तरह का रोल अदा करके क्या करूंगा, जबकि उनको 50 लाख रुपए महीना मिल रहा था। अब मसला ये अलीम डार की जगह कोई सलीम डार आ जाएगा, क्योंकि अलीम डार ने जो फैसले करने हैं वो भी सलीम डार करेगा, क्योंकि अलीम डार की नहीं सुनी गई तो सलीम डार की भी नहीं सुनी जाएगी। बस फर्क ये होगा कि अलीम डार को 50 लाख मिलते थे, सलीम डार को कम मिलेंगे। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि अब ये आपने जो है ना वो पाकिस्तान के हक में ही एक बात कही कि मतलब आपको इससे ये चीज़ दर्शाती है कि क्रिकेट से आपको कितनी दिलचस्पी है, आपको पैसों से इतनी दिलचस्पी नहीं है। टीम का हाल चाल देखें आप अपना, आप देखें ना औरंगजेब, हम लोग बैठ के ये डिस्कशन हमेशा करते हैं कि हमारी टीम किसी ऐसी लेवल पे पहुंचे। हम कहीं बैठ के कहीं गुजर रहे होते हैं तो मैच देखते हैं तो देखते हैं कि इनका तो बड़ा बेड़ा गर्क हो चुका है। किसी जगह पे ये थमने का नाम नहीं ले रहे कि किसी जगह पे कोई ऐसा इंटेंट शो करे कि हमें ये यकीन हो कि आज तो इसने पाकिस्तान ने बेड़ा गर्क कर देना है। हमें हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा कि हम इनको इतने कॉन्फिडेंस से बात कर सकें। जिस तरह की इनकी इंतहाई घटिया किस्म की बॉलिंग है, इनकी कोई स्ट्रेटजी है ही किसी चीज़ के लिए नहीं। मैच कैसे जीतना है, कोई प्लानिंग क्या कैसे करनी है, बस बैठ गए आके और इधर उधर तालियां बजा दी और थैंक यू वेरी मच। ये कोई क्रिकेट है? कि मसला सारा ये कि शादाब की बात आप कर रहे हैं या दूसरे, आप मास सदाकत को क्यों नहीं लेके गए? मैं आपसे बता, आपने शुरू से आपने ख्वाजा नाफे को क्यों नहीं खिलाया? आप जब नए लोगों को चांस नहीं देंगे, अरे ईशान किशन को भी तो इंडिया खिला रहा है ना यार, उसको भी खिला रहा है, उसकी परफॉर्मेंस नाकिस परफॉर्मेंस के बावजूद भी खिला रहा है, इसलिए कि उन्हें उन प्लेयर से ये यकीन है कि अगर ये चल गए तो सिंगल हैंडेडली ये मैच जितवा के दे देंगे। लेकिन आप वही घूम फिर के वही शाहीन को, वही शादाब को, तो ये क्या चल रहा है क्रिकेट टीम में? एक इंतहाई अफसोस और दिली गम और एक रंज है कि पाकिस्तान टीम, कौन सा वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, फाइनल में पहुंचेगी? क्या 1999 के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खत्म हो चुकी है क्या औरंगजेब? फैसल, एक और छोटा सा सवाल मैं आपसे करूंगा। वो सवाल ये है फैसल कि शाहीन शाह अफरीदी से 4 ओवर नहीं हो रहे थे वर्ल्ड कप में, ऐसे ही है। शादाब से 4 ओवर नहीं हो रहे थे वर्ल्ड कप में। बाबर आजम से 20 बॉलें नहीं खेली जा रही थी। अब ये प्लेयर क्या वनडे में सिलेक्ट होने के काबिल हैं? जब ये 4-4 ओवर 20-20 बॉलें नहीं खेल पा रहे तो क्या ये 300 बॉलें या 10 ओवर ये अपने मुकम्मल कर सकते हैं? क्योंकि कप्तान तो आपका शाहीन शाह अफरीदी बना है, जो कि बांग्लादेश से जो इनका मैच है। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? देखिए, वहीं से घुमा के वो फिर वहीं लेकर आ गए, फिर वही घुमा फिर आके वही सारे नाम। तो क्रिकेट की आपकी, अब देखें ना, मसला ये कि उन लोगों को अंडर 19 वो इतना बड़े बड़े इवेंट्स जीत के आ रहे हैं, वो प्लेयर्स कब खिलाओगे आप यार? आप इनको फिर यही वही इनकी हम मनुष्य शक्लें देखेंगे बैठ के, इस बाबर आजम की शक्ल देखेंगे जो एक नंबर का निकम्मा है। मैं कहता हूँ किंग होगा लाहौरियों के लिए यार, ये तो मैं इसको निकम्मा कहता हूँ। ये 3-3 छक्के खा रहा है आके शाहीन आखिरी ओवर में, ऐसा लग रहा है कोई गली कूचों में क्रिकेट हो रही है और वो गेंद फेंक रहा है और वो दे मार 4.5 लगाई हुई है। ये कोई तुम क्रिकेट खेलते हो यार? तुम्हारे पास ना यॉर्कर है, तुम्हारे पास ना दिमाग है कि गेंद कहाँ करनी है, किस लेंथ पे गेंद करनी है। अगर बैट्समैन अगर आगे पीछे हो रहा है तो उसको कहां गेंद देनी है। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद तुम्हें आज तक यही नहीं पता कि करना क्या है, तो फिर तो इस टीम का बेड़ा गर्क ही है औरंगजेब। इस टीम का बेड़ा गर्क ही है। अच्छा फैसल, अब थोड़ा सा सेमीफाइनल पे बात करेंगे। जिस तरह से पहला जो सेमीफाइनल है वो आपको यकीनन पता है कि पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान है। फैसल, साउथ अफ्रीका की टीम जिस तरह की अभी नज़र आ रही है, क्लूलेस जो है ना वो परफॉर्मेंस दे रही है, उनका हर शोबा इतना स्ट्रांग हुआ है। लेकिन सामने जो ओपोनेंट न्यूजीलैंड है, बहरहाल वो टीम भी एक बहुत बेहतर टीम नजर आ रही है। फैसल, दोनों टीमों का आप तकाबुल करते हुए क्या कहेंगे? औरंगजेब, बहुत अच्छी बात की। ये एक बड़ा अच्छा आपने मौजू छेड़ा है, क्योंकि देखें टीमें दोनों बहुत बैलेंस्ड हैं।
मैं ये समझता हूं कि साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा एज है, क्योंकि उसके कुछ मिडल ऑर्डर्स में बैट्समैन बहुत अच्छे तेज हिटर्स हैं, जिसमें ब्रेविस का ज़रूर नाम लूँगा, और आपका स्टब्स है, और ख़ास तौर पे मिलर है। ये तीन नीचे बड़े ख़तरनाक हैं। जबकि एक अगर न्यूजीलैंड की टीम देखी जाए तो उनके ओपनर्स बहुत अच्छे हैं, और उनकी जो मिडल ऑर्डर में मिचेल्स जो एक अच्छा प्लेयर है, उससे भी रन अभी नहीं हो रहे हैं, तो स्ट्रगल कर सकता है न्यूजीलैंड। अच्छा, आप कहना ये चाह रहे हो कि ये मैच जो है वो साउथ अफ्रीका के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। बहरहाल इस पे कल भी इंशाल्लाह हम ज़रूर तफसीली बात करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़े थोड़े जो है वो ग्लिम्सेस पेश कर रहा हूँ नाजरीन के लिए। अच्छा फैसल, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये बड़ा मैं समझता हूँ कि एक बड़ा क्रंच मैच होने जा रहा है, क्योंकि अभी राइट नाउ इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई है, लेकिन इंग्लैंड ने भी सुपर 8 में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। फैसल, औरंगजेब देखिए आप, ये कि मैं आपसे ये कहता हूं कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट इंग्लैंड प्लेड एक्सट्रीमली वेल, क्योंकि इंग्लैंड कोई मैच हारा नहीं। अब वो टॉस जीत के किसने किसको बैटिंग दे दी हो, किसने क्या, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, इंग्लैंड की बैटिंग में भी 4-5 प्लेयर्स अच्छे हैं। इंडिया, नो डाउट इंडिया वर्ल्ड क्लास टीम है, सब कुछ है, लेकिन इंडिया किसी वक्त भी मतलब उसकी कंडीशन खराब हो सकती है। अगर कहीं हाथ पैर उसके फूल जाए तो उसमें ये हमेशा से होता आया है। मगर मैं ये कहता हूं कि इंग्लैंड का मैच इंडिया के लिए आसान नहीं है, चाहे इंडिया पहले बैटिंग कर ले, चाहे इंडिया पहले बॉलिंग कर ले। इट्स अर्ली टू से, लेकिन फैसल, क्या आप समझते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में इंडिया की टीम के चांसेस कम हैं या ज्यादा हैं? औरंगजेब, सच पूछे तो मैं ये कहता हूं कि इंडिया के चांसेस मुझे कम लगते हैं। इंडिया के चांसेस कम लगते हैं, यानी कि आप 40-60 पे जाएंगे? 60, और मैं इंग्लैंड को 60 और फिर भी 60-40 करता हूं। मेरा भी प्रेडिक्शन ले लीजिए आप। मैं इंडिया को 70% देता हूं और इंग्लैंड को 30% देता हूं, और मुझे लगता है कि इंडिया बहुत इजीली ये टूर्नामेंट का सेमीफाइनल जीतेगा और फाइनल में आएगा। बहरहाल व्यूअर्स, हमारी जो है ये डिस्कशन हुई है, यकीनन आपको अगर पसंद आए तो यकीनन हमें जो है वो अपनी आरा से नवाजिए, हमारे जो है सब्सक्राइब कीजिए और हमें लाइक कीजिए। इंशाल्लाह कल दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।